आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल सीवीएन न्यूज़। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विश्वविख्यात धार्मिक नगरी काशी की पुण्य भूमि पर सुप्रसिद्ध 80 वरुणा संगम पर स्थित कोविलूर वेदांत मठ के प्रांगण में 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2021 तक भारत के प्राचीन सप्त महासोम यज्ञों में सर्वोच्च वाजपेय महासोम यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वाजपेय महासोम यज्ञ के मुख्य संयोजक हैदराबाद निवासी श्री पी.सी. शेखर रेड्डी ने बताया कि लोक कल्याण की पवित्र भावना के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में सोम यज्ञ का पवित्र अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में इसका 13 दिवसीय अनुष्ठान लोका समस्ता सुखिनो भवंतु के उद्देश्य से आयोजित है। श्री रेड्डी ने कहा कि इस महासोम यज्ञ के यजमान वाई अनंत कृष्णा सोमया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वाई माधुरी हैं तथा महासोम यज्ञ के आचार्य हैदराबाद के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान अनिल शर्मा हैं। महासोम यज्ञ के आयोजन सचिव आनंद साहू ने बताया कि श्री अरविंदो इंटरनेशनल फाउंडेशन, वसुधा फाउंडेशन, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी, एसवीआर ग्रुप, श्री स्वामी डंग जी महाराज संस्थान, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वाराणसी, व्यास इंटरनेशनल मठ मछली बंदर काशी, श्री डीएसआर राजू एवं प्रगति सुद्धम्मा के संयुक्त तत्वावधान में सभी सामाजिक संस्थानों के सहयोग से इस महासोम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री साहू ने बताया कि 4 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस महासोम यज्ञ की पूर्णाहुति 17 दिसंबर को होगी तथा इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु भक्तों के बीच प्रसाद वितरण होगा। श्री साहू ने समस्त विश्व के व्यापक हितों और जन कल्याण की भावना से आयोजित इस पवित्र अनुष्ठान में समस्त काशीवासियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इस पवित्र महासोम यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागीदार बने और अनजाने पापों से मुक्ति पाए। मंगलवार से प्रारंभ मुख्य अनुष्ठान में प्रमुख रूप से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात के श्री महंत श्री दुर्गादास जी, कोठारी महंत श्री लक्ष्मण दास जी, महंत श्री प्रेमदास जी, महंत बालेश्वर मुनि जी, महंत दर्शन दास जी, श्री राजी रेड्डी, कांची मठ के प्रबंधक कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए, क्या होना है? वेदांत मठ के प्रबंधक श्री वाराणसी में वाजपेयी महासोम याग 17 दिन वाला इधर हम आयोजित कर रहे हैं। ये वाजपेयी महासोम याग जो है ये सोम याग है। इसमें सोम रस का प्रयोग होता है। ये 2 तरह के यज्ञ होते हैं। एक तो स्मार्त याग है जो कर्मकांड हो गया, शादी हो गया, चंडी याग हो गया, सुदर्शन याग हो गया, और दूसरा है श्रौत याग है। श्रौत याग जो है लोक कल्याण के लिए है और ये पहले जमाने में यही होते थे। कलयुग में ही स्मार्त याग ये हो रहे हैं। पहले जमाने तो यही हो रहे थे। ये श्रौत याग में जो सोम याग में सप्तमहा सोम याग है, इस पे अतिरात्र है, अग्निस्तोम है और वाजपेयम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट याग है। ये छठवां छठा होती है। ये राजसु याग से भी बड़ा बता गया है। राजसु याग करने से राजा बनता है और वाजपेयी याग करने से सम्राट बनता है। इतना महत्व है इसकी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनका पूर्वजों ने कोई वाजपेयी याग किया होगा इसलिए उसका टाइटल आया है। वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो ऐसा बताया भी है वाजपेयी याग से। इतना महत्व है ये। और ये हमने 80 घाट इसलिए चुना है, एक ही जगह गंगा जो है ये उत्तर वाहिनी है। हर रिवर जो है, हर नदी जो है या साउथ को जाती है या ईस्ट को जाती है या वेस्ट को जाती है। ऐसा एक गंगा नदी है, वो तीनों जगह जाती है। जैसे साउथ जाती है और ईस्ट की तरफ जाती है और नॉर्थ की जगह जाती है। और नॉर्थ की जगह जाती है केवल 80 घाट पे जाती है। वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज में नॉर्थ की तरफ जाती है। ये बहुत ही परम पवित्र स्थान है। और गंगा ये भी कहा जाता है कि तीनों लोक में बहती है। जैसे पाताल लोक में इसको जाह्नवी बोलते हैं, इधर गंगा है, ऊपर वैसे पाताल लोक और जो स्वर्गलोक में जो बहती है वो उत्तरवाहिनी है। तो एग्जैक्टली वो उत्तरवाहिनी इधर ही है, इसलिए इतना प्रशस्त है पूरे घाट में। इसको हमने इसलिए चुना है। और ये श्रौत याग जो है आज की डेट में बहुत ही कम, क्योंकि राजा महाराजा करवाते थे, इसलिए श्रौत का जो पंडित है उनका ज़्यादा व्यवसाय नहीं रहा, क्योंकि वो 14 साल पढ़ना है, गणापति बनना है, उसके बाद ही जिसका होती है। और वो छोटे छोटे मैरिज वगैरह नहीं करवाते हैं। इसलिए क्या है ना, श्रौत याग का जो है 6-7 फैमिली बच गए हैं। हम इसको सपोर्ट करने के लिए हम 6-7 साल से जो है हर एक साल दो सोम याग हम कर रहे हैं। जैसे सोमनाथ टेम्पल में किया, उज्जैनी टेम्पल में किया है, हर एक महत्व प्लेस में जा रहा है। वो वाराणसी में गया, हमारा पूर्वजन का सुकृत होगा इसलिए इधर कर रहे हैं वाराणसी में।
ये शिव के नगरी में। ये किस संस्था द्वारा किया जा रहा है और किसके आचार्यत्व में हो रहा है? हाँ, ये अरबिंदो इंटरनेशनल फाउंडेशन और इधर के लोकल के जो है मछली बंदर मठ और जो लोकल अपने पंचायत अखाड़ा है, उदासीन आश्रम, ये सब हम सब लोग मिलके महर्षि महेश योगी हॉलैंड यूनिवर्सिटी है, वो लोग भी है। हमने इसका मेनली साइंटिफिक स्टडीज भी कर रहे हैं। क्या इसका क्या प्रयोग है? अपना कल्चर जो है याग और योगा कल्चर है। योगा में क्या है ना, अच्छा एस्टेब्लिश किया है साइंटिफिक स्टडीज। याग का भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। थोड़े थोड़े जैसे सीड का जर्मिनेशन ये सब हुआ है, मगर ये पूरी तरह के क्या याग का फल क्या है ये हम स्टडी कर रहे हैं इस पे, और ऑलरेडी कर चुके हैं। और 4-5 और करने के बाद इसका पेपर प्रेजेंट होगा दुनिया लेवल पे। इसका क्या है, अभी जो प्रवरा की थोड़ी देर में निकलेगा वो 4000 डिग्री का निकलेगा। इसमें केवल गाय का उधर दूध है, बकरी का दूध है, और इसके अंदर गाय का घी जो है, इससे जो है थोड़ा सा कोई केमिकल नहीं। 4000 डिग्री जो है, इसका मतलब सूर्य भगवान का जो अपर क्रस्ट का 4000 डिग्री उसको मैच करता है। ये कि जो है अग्नि सबको पवित्र करता है। अब अग्नि को जो है इधर पवित्र कर रहे हैं। खैर उसके बाद प्रवाह से आपको ऊपर आसमान लेते हैं। ये है इसका परिचय हुआ। नमस्कार, मैं आनंद साहू हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और हम अभी काशी विश्वनाथ जी के नगरी वाराणसी में 80 घाट पर हैं। और मैं वैसे पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ईश्वरीय कार्य में भरोसा रखता हूँ। विशेष रूप से भगवान सूर्य के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, चंद्रमा के ऊपर, धरती के ऊपर, वायु पे, अग्नि पे, जल पे, यानी ये जो पूरे संसार की जो रचना है परमेश्वर का। और उसी निमित्त में यहाँ जो वाजपेयी सोम यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के माध्यम से जगत का संतुलन कैसे हो, पर्यावरण कैसे बचे, मानव कल्याण कैसे हो, भारत ही ने विश्व में जिस प्रकार से अभी महामारी का महाकाल मंडरा रहा है, उससे जगत को कैसे रक्षा किया जाए, उसके लिए वाजपेयी सोम यज्ञ जो विश्व का सबसे प्राचीनतम महायज्ञ है, उसको करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और अब एक सेकेंड आप थोड़ा दिखाइए किस तरह से यहाँ ये जो कोविलूर वेदांत मठ है उनके द्वारा ये जो है सारा आयोजन का जो प्रयास है, उनके साथी और श्री अरविंदो जो फाउंडेशन है पौंडीचेरी का, उनके द्वारा और तमाम जो संस्था हैं वो जुड़े हुए हैं और मिल करके इस महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ सब संत बैठे हैं और यहाँ लगातार भगवान को आह्वान किया जा रहा है। यज्ञ महाराज जो हैं उनको निवेदन किया जा रहा है, सभी देवी देवताओं को करके, और गंगा जी के कृपा से, महादेव की कृपा से ये यज्ञ का अनुष्ठान जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। और इसी कार्य के लिए हम दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं और तमाम दक्षिण भारत के महान विद्वान, प्रकांड, सब वेदाचारी सब यहाँ उपस्थित हैं। और अभी यज्ञ शुरुआत हो रहा है, ऑलरेडी हो गया है, आहुति शुरू हो रहा है। अलग अलग विधि विधान है, वेद में जो विधान है उसको केवल दक्षिण भारत के जो वेदाचारी हैं उनको ही मालूम है इस महान यज्ञ के बारे में, जो हजारों साल पहले बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, जिसमें भगवान श्री राम जी ने किया और तमाम राजा दशरथ जी ने किया। ऐसे सभी महाराजाओं द्वारा किया जाता था। उस यज्ञ को यहाँ करने का जो आयोजन है, उस आयोजन में हम लोग यहाँ आए हैं और उसका निमित्त बन रहे हैं। और तमाम देशवासी और दुनिया के जो सनातनी हैं, जो खास करके भगवान सूर्य के ऊपर भरोसा रखते हैं और आकाश के ऊपर भरोसा रखते हैं, चंद्रमा पे रखते हैं, धरती पे रखते हैं, नदी और समुद्र पे रखते हैं, ऐसे सभी को इस यज्ञ का लाभ और पुण्य मिले, इसी ध्येय से जगत कल्याण के कार्य के लिए, भारत विश्व गुरु के लिए, भारत जो है विश्व का सम्राट बने उसके लिए, भारतीयों का यश पूरा विश्व में फैले और सेवा भाव जो जगत कल्याण के हित में है, वो भाव को जागृति करने के लिए, इस संसार में मानव जाति की रक्षा करने के लिए इस महान यज्ञ की आहुति यहाँ पर शुरू हो गया है और इसमें सभी का कल्याण हो, यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले मैं भगवान विश्वनाथ जी के
कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, हम सब इस महान यज्ञ को सफलतापूर्वक कर सके, यही कामना करके भगवान को ध्यान करके मैं अपनी वाणी को स्थगित करता हूँ।